और वही परम पिता तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। परम उसे कहा जाता है जो सबसे बड़ा हो। मनुष्य सृष्टि का बाप तो है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। आदम एडम प्रजापिता आदिदेव कहते हैं ना, तो परमात्मा नहीं, आदम एडम परमात्मा थोड़ी है। वो परम आत्मा बनता भी तब है जब शिव प्रवेश करते हैं, तब उसे पता चलता है कि आत्माओं के बीच में जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें मेरा परम पार्ट, हीरो पार्टधारी मैं हूं। तब उसको भान आता है कि मैं परमात्मा का पार्टधारी हूं। लेकिन यहाँ परमात्मा की बात नहीं हो रही, यहाँ तो हो रही परम पिता की बात। तो मनुष्य आत्माओं का पिता तो वो प्रजापिता है, आदम एडम है, लेकिन उसका भी कोई पिता है या नहीं है? कौन है? शिव बाप। तो वो परम पिता हुआ, उसका कोई बाप नहीं। तो परम पिता को ही परमात्मा कहते हैं? नहीं, वो आत्मा तो है, लेकिन उसकी भेंट किसी से नहीं की जा सकती। चक्कर में आते नहीं, वो चक्कर में ही नहीं आता। इसलिए परम आत्मा वो है जो आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाए, हीरो पार्ट बजाधारी है, सो ही परम आत्मा है। इसलिए सदैव कहा जाता है परम पिता परमात्मा, ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परम पिता। तो वो जो बुक्स में किताब में लिखा है जो क्या शिव और शंकर का जो अंतर बताया, शिव शंकर, शिव का नाम पहले या शंकर का नाम पहले? शिव का नाम पहले, क्योंकि बड़ा है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा। ऐसे लिखा है कि शिव है अलग से परमात्मा और शंकर है आत्मा, तो परमात्मा तो शिव बाप हो गया इस हिसाब से। वो हीरो पार्टधारी नहीं है परमात्मा, शिव को कहें तो हीरो पार्टधारी है नहीं उसको, उसकी तो वो तो तुरिया पार्ट है, उसकी भेंट किसी से नहीं कर सकते। बाबा जो बुक्स में जो ऐसे लिखा है, ऐसा क्यों लिखा? वो अगर लिखा है तो उसे संभालना है, ठीक करना है।